अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरे लिए दिल की गहराइयों से एक तोहफ़ा होगा। अब चलते हैं कहानी की तरफ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आयरा शॉपिंग करने जाती है, जहाँ एक ज्वेलरी शॉप के सामने एक लड़की बैठी होती है। फलक और आयरा जब कामयार के बारे में बातें कर रही होती हैं, तो वो लड़की ये सब सुन लेती है और आयरा से पूछती है, क्या आप कामयार के साथ शादी कर रही हैं? आयरा जवाब देती है, हाँ जी, मैं कामयार के साथ शादी कर रही हूँ। इस पर वो लड़की तंजिया अंदाज में कहती है, आप बड़ी हिम्मत वाली हैं जो कामयार के साथ शादी कर रही हैं, क्योंकि उसने तो सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करना ही सीखा है। आप तो फिर बड़ी वायरल हो जाएंगी। ये बात सुनकर आयरा का मूड खराब हो जाता है और वो शॉपिंग छोड़कर वापस चली जाती है। इधर कामयार एक अहम मीटिंग में मसरूफ होता है। मीटिंग के बाद वो आयरा को कॉल करता है, मगर आयरा कॉल नहीं उठाती। वो ऑफिस की उस लड़की को बुलाता है जो आयरा के साथ शॉपिंग पर गई थी और पूछता है, क्या आयरा ने शॉपिंग कर ली थी? उसे कोई ज्वेलरी पसंद आई थी? लड़की जवाब देती है, नहीं सर, उनका मूड खराब हो गया था, इसलिए वो उठकर चली गईं। कामयार पूछता है, क्या वजह बनी? लड़की बताती है, आपके बारे में वहाँ एक लड़की अजीब अजीब बातें कर रही थी, इसी वजह से उनका मूड खराब हो गया। ये सुनते ही कामयार आयरा के घर चला जाता है। कमरे में जाकर देखता है कि आयरा रो रही होती है। वो उसके पास बैठ जाता है, मगर आयरा गुस्से से उसकी तरफ देखती है। कामयार पूछता है, क्या तुम्हें कोई ज्वेलरी पसंद नहीं आई? आयरा कहती है, आप ये बताएं, आपकी ज़िंदगी में कितनी लड़कियां हैं? वो कहता है, बहुत सी। आयरा पूछती है, कितनी? वो जवाब देता है, मुझे याद ही नहीं, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो। तुम ही मेरा प्यार, मेरा इश्क और मेरी ज़िंदगी हो। मेरा माजी बहुत गलत था, मैंने बहुत सी गलतियां की, मगर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मैंने सब छोड़ दिया है, खुद को बदल लिया है, और अब मैं वैसा बन रहा हूँ जैसा तुम चाहती हो। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में ना कोई आएगी और ना ही मैं शिकायत का मौका दूंगा। कुछ दिन बाद कामयार घर वापस आता है। इसी दौरान फरिया उसे कॉल करके पार्टी पर दावत देती है और कहती है कि आयरा को भी साथ ले आए, मगर कामयार मना कर देता है और कहता है कि वो अकेला आएगा। पार्टी में फरिया मौका पाकर कामयार की ड्रिंक में नशा आवर गोलियां मिला देती है और उसके बाद उसके साथ नाजेबा तस्वीर बना लेती है। शादी वाले दिन फरिया वही नाजेबा तस्वीर आयरा को भी भेज देती है। जब आयरा फरिया के साथ कामयार की तस्वीर देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसके दिल में कामयार के लिए नफरत पैदा हो जाती है और शादी वहीं टूट जाती है। इसीलिए जो लोग कहते थे कि शादी के बाद कामयार आयरा से नफरत करेगा, वो गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि शादी होने से पहले ही टूट जाती है और उसकी वजह वही रात वाली पार्टी बनती है। यहाँ से कहानी नया मोड़ लेती है। शादी टूटने के बाद आयरा बिल्कुल खामोश हो जाती है, न आंसू न शोर, बस अंदर ही अंदर टूट जाती है। कामयार बार बार कॉल करता है, पैगामात भेजता है, मगर आयरा एक लफ्ज़ का जवाब नहीं देती। इधर फलक आयरा के पास आती है, तस्वीर देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये सब एक साजिश लगती है, कामयार ऐसा नहीं हो सकता। मगर आयरा कहती है, सबूत मेरे सामने है, अब किसी की बात नहीं सुनूंगी। इधर कामयार खुद सच जानने निकल पड़ता है। वो पार्टी की जगह जाकर पूछगछ करता है। एक वेटा बताता है कि उस रात फरिया ने खुद कामयार की ड्रिंक बदली थी। ये सुनकर कामयार को यकीन हो जाता है कि उसे फंसाया गया है। वो सीधा फरिया के पास जाता है। पहले वो इनकार करती है, फिर हंसते हुए मान लेती है और कहती है, हाँ, मैंने सब जानबूझकर किया, क्योंकि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते थे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। दूसरी तरफ आयरा भी फैसला कर लेती है कि वो कमज़ोर नहीं बनेगी। वो खुद हकीकत जानना चाहती है। फलक की मदद से वो भी सच के करीब पहुंचने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या आयरा को असल हकीकत मालूम हो पाएगी? क्या कामयार अपनी बेगुनाही साबित कर सकेगा, या फिर ये गलतफहमियां सब कुछ खत्म कर देंगी?